ये प्रश्न मन में है कि पहले अपने में लौटो फिर मालिक के घर लौटना है। अब विचार कीजिए, पहले अपने में लौटो फिर मालिक के घर लौटना है। मालिक के घर तो लौटना पड़ेगा, तो कैसे लौटोगे? और जब तक पहले अपने में नहीं लौटोगे तो मालिक के घर भी लौटना संभव नहीं है। इसलिए हर एक संत आकर के यही बात कहते हैं कि अपने में लौट जाइए। वापस जब तक नहीं लौटते हो तब तक आपको सुधि जो है कि गड़बड़ाता रहेगा, आपको सतमार्ग दिखने में नहीं आएगा। व्यक्ति कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिल्या कोई, आज जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। संसार के लोग बुराई देखते हैं, संसार के लोग दूसरों में खोट देखते हैं, संसार के लोग अपने अंतर में कभी नहीं देखा करते। कितनी दुख की बात है। चलिए, बाबा की तरफ से सुबह सुबह का प्रसाद भी आ गया है, 60 रुपया। मंगल ऋषिदेव, पोता की तरफ से नहीं, विक्की कुमार की तरफ से, मंगल के पोता पोती सब नाती डोमी कुमार, ये जितने भी हैं सब 21-21 रुपया दान दे करके पुण्य की भागी बने हैं। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं इन बच्चे को और इनके माता पिता को। जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। सजनों, लोग दूसरों में खोट देखा करते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष ओशो, आप लोग ओशो को नाम नहीं सुने होंगे, संत लोग सुने हैं, लेकिन जो घर में रहने वाले व्यक्ति वह नहीं सुने हैं कि ओशो किसका कहते हैं। वह ओशो के पास लगभग 500 शिष्य थे और ओशो घर में नहीं, वह विदेशों में उनका प्रचार ज़्यादा चल रहा था। अमेरिका में अमेरिका के लोग उन्हें प्रशंसा कर रहे थे, अमेरिका के लोग उनको दान कर रहे थे, पुण्य मतलब उनको जो है अनाप शनाप डॉलर दिया करते थे। तो अमेरिका का संत को क्रोध आ गया, अमेरिका का संत को क्रोध आ गया कि ये भारत से चल करके और हमारे अमेरिका में अपना धाक जमा रहे हैं। ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। यहाँ के लोग केवल ओशो का प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे प्रशंसा नहीं कोई कर रहे हैं। वहाँ का संतों को जलन हो गया। वह संत ने क्या किया, उन्हें 20 वाला जो है सुई लगवा दिया और 20 वाला सुई लगाया तो ऐसा सुई लगाया कि लगाया आज और मारा 3 महीना के बाद। बड़ी दुख की बात है। जब इन्हें अनुभव हुआ ओशो महाराज को कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा शरीर जो है अस्वस्थ होते जा रहा है, तो जितने उनका शिष्य थे सबको बुलाए गए और बुला करके एकांत में बैठा करके उनको समझा रहा है कि बाबू, मैंने जो तुम्हें बचपन से लेकर जवानी तक ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान में कोई त्रुटियां तो नहीं है, मेरे ज्ञान में कोई खोट तो नहीं है, मेरे भक्ति की पूंजी में कोई कमी तो नहीं रहा। अगर तुम्हारे अंदर कोई खोट है, कोई कमी है, कोई प्रश्न है तो हमें बताओ, मैं अभी जीवित हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा, क्योंकि ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं बच तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे शिष्य के अंदर अगर कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न का जवाब तो मैं जरूर आप लोगों का दूंगा। वह सभी को पूछा। एक शिष्य ने आगे आकर के कहने लगे, सरकार, हमारे अंदर बहुत दिन से प्रश्न गूंज रहा है, वह प्रश्न को मैं न समझ पा रहा हूं, न मैं बता पा रहा हूं।
आप आज बता दीजिए ये प्रश्न का उत्तर, तो मैं चाहूँगा मेरे गुरुदेव जो हैं धन्य है। तो कहता है बताओ। तो ओशो जी महाराज से पूछने लगे उनके शिष्य कि महाराज जी, जब रात में चांद निकलते हैं पूर्णिमा के, अब पूर्णिमा का चांद में मैंने गौर से देखा है कि उनका जो है 3 कोना भाग उनका जो है उजला है और 1 कोना भाग में उनका काला काला धब्बा है। वह काला धब्बा क्या है, मुझे ये बात का जो है कि समझ में नहीं आ रहा है। विचार कीजिए। कहता महाराज जी, मैंने जब से होश संभाला है वही चांद को मैं देखता हूं कि आखिर ये काला काला धब्बा क्या है, ये काला काला दाग क्या है। तो ओशो महाराज के आंख में आंसू आ गए। ओशो महाराज एकदम फूट फूट के रोने लगे और सब शिष्य देख रहे हैं कि महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए। तो महाराज जी से पूछे कि महाराज जी, मैंने तो आपसे प्रश्न किया तो आप रोने क्यों लगे। तो ओशो जी महाराज क्या कहा कि अरे मूर्ख, यही ज्ञान मैंने तुम्हें दिया था क्या? ये ज्ञान तो नहीं है, ऐसा ज्ञान तो मैंने कभी तुम्हें दिया ही नहीं कि अगर चांद के अंदर इतना मतलब सफ़ेद है, इतना रोशनी दे रहा है, और एक जरा उनके अंदर जो धब्बा पड़ा है काला वाला, तुम्हें वह नज़र आता है, और उनके अंदर जो इतनी रोशनी है वह रोशनी तुम कभी जीवन में नहीं देखा। विचार कीजिएगा। वह शिष्य कहा कि वह चांद के अंदर में वह थोड़ा सा काला धब्बा है और बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल रोशनी है, तो तुमने कभी रोशनी पर निगाह नहीं डाला, और वह थोड़ा थोड़ा धब्बा है और तुम उन पर निगाह डालते रहे, उन्हें तुम देखते रहे, वही तुम्हें देखने के लिए शिष्य बनाए क्या? बाबू, ये संसार में लोगों का बुराई देखो, लेकिन बुराई के अंदर में कितने सच्चाई है वह भी देखना होगा। वह केवल बुराई देखने वाले व्यक्ति कायर होते हैं, बुराई देखने वाले व्यक्ति अहंकार होते हैं, अब बुराई देखने वाले व्यक्ति को कभी भक्ति सफल नहीं होते। इसलिए उसे बुराई अगर देखा है तो उनके अंदर झांक करके उनको अच्छाई को भी देखो। अगर अच्छाई नहीं है उनके अंदर, तब मैं मान जाऊंगा कि ये बुराई हकीकत में कर रहा है। अगर उनके अंदर सच्चाई के पीछे अगर थोड़ी सी बुराई छिपी है तो वह बुराई पर निगाह नहीं डालना है, हमें तो सच्चाई को देखना है। सजनों, सदगुरु कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिल्या कोई, आज जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। वह बात का जब चोट लगा तो सब शिष्य रोने लगे कि गुरुजी ने सही बात कहा। हम लोगों को थोड़ी थोड़ी लोगों में बुराई देख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी अच्छाई है, वह अच्छाई को मैंने कभी नहीं देखा। तो हमें कभी भी दूसरों को बुराई नहीं देखना है, हमें देखना है तो उनके अंदर में अच्छाई कितनी है, उनके अंदर में सच्चाई कितनी है, उनके अंदर में सत्य कितनी है, उनके अंदर में धर्म कितनी है, उन्हें देखना है। उनकी वाणी से लेना देना ताल्लुक़ रखना है। उनके अंदर बुराई क्या है उन्हें हमें देख करके कोई फायदा नहीं होगा।